हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 28 नवंबर 2021, दिन संडे रविवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे दोस्तों, कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम बैठक भी बुलाई है और देश के कई राज्यों में सख्त नए नियम कानून कायदे लागू किए जा चुके हैं। जानेंगे पूरी बड़ी खबर विस्तार से। वहीं वोटर ID कार्ड को लेकर भी सरकार की तरफ से एक नया अपडेट आ रहा। साइंस, विज्ञान और टेक्नोलॉजी को लेकर भी कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स जानेंगे। सरकार के कुछ नए फैसले भी देखेंगे। स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए कुछ एजुकेशनल खबरें भी हैं। साथ ही मौसम समाचार और सराफा बाजार के भाव भी जानेंगे। तो कहने का मतलब एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं पहले अपडेट में। तो देखिए, एक अच्छी खबर है कि अब ऑनलाइन ही आपको वोटर ID कार्ड मिल जाएगा। घर बैठे ही इस ऐप से डाउनलोड कर पाएंगे। दरअसल भारतीय निर्वाचन आयोग ने एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अगले साल जो उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित उत्तराखंड वगैरह में जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं ना, तो इन चुनावों को देखते हुए वोटर ID कार्ड बनवाने के लिए अब आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि घर बैठे ही आप अपने मोबाइल के ऐप से ये बना पाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, इसका नाम है वोटर हेल्पलाइन एंड्रॉइड 2021। आप प्ले स्टोर से जाकर इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें फिर आपके नाम, पता, डिटेल्स वगैरह एड्रेस भर के आप अपना वोटर ID कार्ड घर पर ही जनरेट कर पाएंगे और मतदाता सूची में अपनी लिस्ट जोड़ पाएंगे। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए, मां व शिशु की मौत का बताना होगा कारण। केंद्र सरकार की वेबसाइट पर बिहार से अपलोड होंगे आंकड़े। दरअसल ये नई पहल बिहार राज्य से शुरू होने जा रही है और धीरे धीरे सभी राज्यों में इस सिस्टम को लागू कर दिया जाएगा। हॉस्पिटल में मतलब अगर अब मां और बच्चे की किसी की भी जान चली गई तो उसके कारणों को केंद्र सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा हॉस्पिटल वालों को, है ना। वहीं बड़ी खबर देखिए, इंडियन रेलवे की तरफ से अपडेट है कि विश्व के सबसे ऊंचे पुल पर अगले साल 2022 से ही ट्रेन दौड़ेगी। ये कुतुब मीनार से भी ऊंचा पुल है। दुनिया का सबसे ऊंचा वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज हमारे भारत में बन रहा है। जानकारी के लिए बता दूं, ये ब्रिज मणिपुर में इम्फाल के नोने पर बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर के राज्यों में रेल कनेक्टिविटी पर खास फोकस कर रहे हैं और इसी को बढ़ावा देने के लिए पुल का काम जोरों शोरों से चल रहा है और 2022 में इस पुल पर आपको ट्रेन भी देखने मिलेगी। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। वही देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो 1 दिसंबर को इस कंपनी का IPO खुल रहा है। टेगा इंडस्ट्रीज का IPO 1 दिसंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और इसमें आप 3 दिसंबर तक IPO के लिए बोली लगा सकेंगे। वहीं देखिए, 1 दिसंबर से ही कुछ देश में नए नियम बदलाव भी लागू होने जा रहे हैं। 5 बड़े बदलाव हैं। कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं कि एक तो SBI क्रेडिट कार्ड यूजर्स को हर खरीदारी पर 99 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। वहीं आपके आधार कार्ड को UAN से लिंक करने की लास्ट डेट भी 30 नवंबर ही है, यानी कि 1 दिसंबर से ये भी बदलाव लागू हो जाएगा। अच्छा, वहीं माचिस के दाम भी बढ़ जाएंगे। 1 दिसंबर से आपको 1 रुपए में नहीं बल्कि 2 रुपए में मिलेगी माचिस। और खबर आ रही है कि गैस सिलेंडर भी सस्ता हो सकता है, क्योंकि हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस सिलेंडर की जो रेटों में बदलाव होता है ना, तो वो इस बार सस्ती हो सकती है। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है और बाकी मैं आपको 1 तारीख को बता दूंगा क्या नए रेट्स अपडेट वगैरह आते हैं। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए, संसद सत्र से 2 दिन पहले किसान भाई लोगों ने बड़ा फैसला लिया। पार्लियामेंट तक ट्रैक्टर मार्च को स्थगित कर दिया और अब इस पर 4 दिसंबर को ही फैसला होगा। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 29 नवंबर को यानी कि कल ट्रैक्टर मार्च रैली निकालनी थी, प्लानिंग थी, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया, स्थगित कर दिया और अब किसानों की अगली बैठक 4 दिसंबर को होगी। वहीं देखिए, किसान भाई लोगों के हक में सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। कृषि मंत्री ने ये अपील की है और कृषि मंत्री बोले कि पराली जलाना अब किसान भाई लोगों के लिए अपराध नहीं माना जाएगा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि अब किसान भाई लोग पराली जलाना शुरू कर दें, क्योंकि इससे प्रदूषण वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ता है, राइट। लेकिन कुल मिलाकर के अगर किसान भाई लोग गलती से भी पराली जला भी देंगे ना, तो भी उसको अब अपराध की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा। ये भी मांग किसान भाई लोगों की थी, तो इसको सरकार ने मान लिया है। वहीं देखिए, बड़ी खबर, कपड़ा और फुटवियर वगैरह महंगा होने पर देश भर में आंदोलन होने जा रहा है। इसको लेकर एक बैठक भी बुलाई गई आज केट की तरफ से। और खबर तो ये भी आ रही दोस्तों की कपड़ा और फुटवियर के बाद सरकार जो है सोने की ज्वेलरी पर भी GST को 3% से बढ़ाकर 5% करने की सिफारिश कर रही है। और इसी बीच ऑल इंडिया ज्वेलरी एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन की तरफ से भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया जा रहा है, क्योंकि आपको पता होगा, मैंने आपको अपडेट बताया भी था कि सरकार पहले से ही ये फैसला ले चुकी है कि नए साल जनवरी 2022 से कपड़ा, फुटवियर वगैरह इन पर GST 12% लगेगा, जो कि अभी 5% ही है। तो ये चीजें काफी महंगी हो जाएगी इसके कारण, और इसीलिए व्यापारी वगैरह जो है वो सरकार के खिलाफ अब आंदोलन कर रहे हैं, ठीक किसानों की ही तरह। देखते हैं इसके बाद सरकार अपना कोई फैसला बदलती है या नहीं। जो भी खबर अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज पर। ओके, फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, एक बड़ा ही चौंकाने वाला सामाजिक सर्वे सामने आया कि पति का पत्नी को पीटना कितना उचित है। NFHS के सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। पहले तो आपको बता दूं, NFHS का मतलब होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, यानी कि सामाजिक परिवार और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये सर्वे कराया गया। ये सर्वे देश भर के कई राज्यों में कराया गया। आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात,
हिमाचल प्रदेश, जम्मू, कर्नाटक, केरल, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, तेलंगाना वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तकरीबन 13 राज्यों की महिलाओं ने उनके पिटाई का कारण ये माना कि ससुराल वालों का अनादर करने के पीछे उनके पति उनको पीटते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो इस सर्वे में ये सामने आई दोस्तों की एक राज्य की महिलाएं तो ये कह दिए कि पति के पीटने को उन्होंने सही माना। जी हाँ, दरअसल तेलंगाना राज्य में सबसे ज्यादा 83% महिलाओं ने ये कहा कि पुरुषों का अपनी पत्नी को पीटना उचित है। अब ये तो वही बात हो गई कि महिलाएं यानी कि पत्नियां खुद ये बात कह रही हैं कि हमारे लक्षण ही ऐसे हैं और इसलिए हमारा पति के द्वारा पीटना सही है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि दोस्तों महिलाएं खुद इस सर्वे में ये बात कही है। खैर, हर एक परिवार की, हर एक पति पत्नी की, फैमिली की सिचुएशन अलग अलग होती है। हम क्यों किसी की पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करें, है कि नहीं। सीधा आगे बढ़े अगली बड़ी खबर में। देखिए आप, सरकार ने जनता से अपील की है एलोन मस्क की इस कंपनी से दूर रहें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। दरअसल आपको पता होगा, हाल ही में एलोन मस्क ने ऐलान किया था कि हम स्टारलिंक कंपनी के द्वारा भारत में इंटरनेट को गांव तक पहुंचाएंगे, हॉटस्पॉट वगैरह वगैरह, राइट। अब सरकार ने यह साफ कर दिया कि अभी तक स्टारलिंक कंपनी को देश में इंटरनेट सर्विस के लिए लाइसेंस नहीं दिया गया है और ऐसे में देश की जनता को कंपनी की तरफ से किए जा रहे प्रचार के झांसे में नहीं आना है। वहीं देखिए बड़ी खबर, हिमाचल सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान की घोषणा कर दी है। दरअसल हिमाचल सरकार का यह कहना है कि अपने कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग के तहत नया वेतनमान लागू किया जाएगा और इस संशोधित वेतनमान को जनवरी-फरवरी 2022 तक लागू कर दिया जाएगा और इससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी तनख्वाह बढ़ जाएगी। वहीं एजुकेशन पर अपडेट देखिए, यूपी टीईटी 2021 की परीक्षा आज होने जा रही है। लाइव सीसीटीवी सर्विलांस के जरिए परीक्षा केंद्रों की निगरानी रखी जाएगी ताकि कहीं पेपर आउट वगैरह की सिचुएशन ना बने। वहीं देखिए राजधानी दिल्ली में भी 29 नवंबर से सभी कक्षाओं के लिए स्कूल वगैरह खुल जाएंगे। खुद डिप्टी सीएम सिसोदिया की तरफ से ट्वीट करके बात की जानकारी दी गई है। वहीं बिहार सरकार भी 1100 इंजीनियरों को नौकरी देने की घोषणा की है। बीपीएससी या तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा ये भर्तियां की जाएगी। तो वैकेंसी जब निकलेगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें जानेंगे अपन, लेकिन कोरोना वायरस से संबंधित कुछ हेडलाइंस न्यूज खबरें देखिए आप फटाफट से कि WHO ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को बहुत ही ज्यादा खतरनाक बताया। वेरिएंट का नाम रखा है ओमिक्रॉन। जी हाँ, अभी कुछ दिनों पहले दोस्तों ये जो नया वेरिएंट आया ना, इससे पूरी दुनिया अलर्ट मोड पर है। ओमिक्रॉन के डर से साउथ अफ्रीका को किया अलग थलग। WHO ने बात की चेतावनी भी दी है। वहीं देखिए कोरोना का यह नया वेरिएंट यूरोप भी पहुंच चुका है। ब्रिटेन से ओमिक्रॉन के 2 नए मामले सामने आए हैं और इस कोरोना के नए वेरिएंट पर अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि सतर्क रहें, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर फिर से समीक्षा करें। दरअसल हाल ही में सरकार ने जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर खुल करने की घोषणा की थी ना कि दिसंबर से ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें यानी कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह वापस शुरू होने जा रही हैं, तकरीबन 1.5-2 साल बाद, तो इस पर वापस समीक्षा विचार विमर्श किया जाना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पीएम मोदी से यही कहा कि नए वेरिएंट से प्रभावित देशों की उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। सीएम केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी नए कोरोना वेरिएंट वाले देशों से उड़ानें रोके। और इसी बीच कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बैठक भी रखी और इस बैठक में कई राज्य सरकारों को भी ये चेतावनी दी कि आप अपने अपने राज्य में सख्त नियम कानून लागू करें और ऐसी व्यवस्थाएं करें कि बाहर से आने वाले लोगों की जांच, स्क्रीनिंग वगैरह की जाए। पीएम मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को खोलने के फैसले पर भी फिर से विचार किया जाए। वहीं देखिए कोरोना का नया वेरिएंट सामने आते ही गुजरात सरकार ने भी हवाई यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट को अनिवार्य कर दिया, यानी कि एयरपोर्ट और एरोप्लेन के द्वारा जो भी यात्री जाएंगे आएंगे उन सभी का कोरोना टेस्ट अब जरूर किया जाएगा। तो इस ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर गुजरात सरकार ने कुल मिलाकर के 10 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना रिपोर्ट, RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया। इसको लेकर गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। वहीं देखिए दक्षिण अफ्रीका से कर्नाटक आए 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और उसके बाद राज्य सरकार की शक्ति और चिंता दोनों बढ़ गई है। इसी कोरोना के नए वेरिएंट के मामले को लेकर ICC ने भी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का क्वालिफायर मैच रद्द कर दिया। वहीं देखिए दक्षिण अफ्रीकी कोरोना वेरिएंट ने सभी राज्यों को डरा दिया। सभी राज्यों ने सतर्कता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र, गुजरात और केरल से आने वाले 3 राज्यों के लिए तो RT-PCR टेस्ट जरूरी कर ही दिया। वहीं उत्तर प्रदेश में भी देखिए इस वेरिएंट को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया। आगरा वगैरह में तो और विशेष सतर्कता बरती जाएगी। बिहार राज्य में भी देखिए कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा मंडरा रहा। विदेश से लौटे 108 लोगों ने उनका RT-PCR टेस्ट नहीं करवाया और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप सा मच गया। वहीं महाराष्ट्र मुंबई में भी देखिए BMC ने एक बड़ा फैसला लिया है। ओमिक्रॉन से बचाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और ऐसे में अब अफ्रीका से आने वाले हर शख्स को मुंबई में क्वारंटीन होना पड़ेगा। वहीं देखिए अमेरिका में तो न्यूयॉर्क की गवर्नर ने आपातकाल का ऐलान भी कर दिया और 3 दिसंबर से ये नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर अमेरिका में पहली बार आपातकाल लागू कर दिया गया है, दुनिया के सभी देशों से पहले। वहीं देखिए दोस्तों कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट के माहौल के बीच भारतीय शेयर मार्केट भी 7 महीने में दूसरी बार सबसे बड़ी गिरावट में चल रहा। अभी मतलब शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा मंदी चल रही है और सिर्फ शेयर मार्केट में नहीं बल्कि देखिए क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन वगैरह में भी बड़ी गिरावट देखी गई। इस नए वेरिएंट का असर क्रिप्टो में भी देखा सारा, बिटकॉइन में आज भी गिरावट आई। वहीं केरल सरकार का देखिए फैसला, सबरीमाला मंदिर को लेकर केरल सरकार ने दी बच्चों को RT-PCR टेस्ट से छूट। हालांकि कोविड-19 नियमों का पालन करना जरूरी होगा, लेकिन सबरीमाला
तिरुमला मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं में जो बच्चे होंगे उनकी कोरोना जांच नहीं की जाएगी। भारत में पिछले 24 घंटों के आंकड़ों की बात करें तो मामूली गिरावट जरूर देखी गई है, लेकिन सावधानी जरूर बरतें आप। 24 घंटों में 8,318 नए मामले आए, जबकि 465 लोगों की मौत हुई। वहीं एमपी मध्य प्रदेश में देखिए कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल आया। 24 घंटों में 23 नए संक्रमित मरीज मिलने से हड़कंप सा मच गया। सबसे ज्यादा इंदौर में 12 केस आए। तो कुल मिलाकर के यही है दोस्तों कि भले ही कोरोना मामले गिर रहे हो, लेकिन अगर ये नया वेरिएंट एक भी केस भारत में जो आ गया ना, तो माहौल और स्थितियां काफी बिगड़ सकती हैं और ये नया वेरिएंट कोरोना की तीसरी लहर की वजह भी बन सकता है। सो प्लीज लापरवाही बिल्कुल ना करें, मास्क वगैरह जरूर लगाएं और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। हालांकि फिलहाल नए वेरिएंट का एक भी केस भारत में नहीं आया है, ये राहत की बात है, राइट। और अब अपन मौसम समाचार देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अभी भी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताई हुई है। और वहीं राजधानी दिल्ली में हवा का प्रदूषण का माहौल अभी भी बहुत ज्यादा खराब चल रहा। तमिलनाडु के तो 20 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया हुआ है और 23 जिलों के तो शिक्षण संस्थान भी बंद किए गए। चेन्नई में जोरदार बारिश होने के बाद वहीं दक्षिण भारत में बारिश से तबाही मची हुई है। नवंबर में 172 लोगों की जान चली गई भारी बारिश के चलते। इसी महीने तमिलनाडु के 18 जिलों में रेड अलर्ट जारी है, जैसे कि मैंने आपको बताया। वैसे स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का आज 28 नवंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो देखिए अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के दक्षिण तट पर हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं केरल, आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप वगैरह और वहीं तमिलनाडु में अगले 2-3 दिन तक हल्की फुल्की बारिश की खराब स्थितियां बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश में तो हवा की गति भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की रह सकती है, ये मौसम विभाग का कहना है। ओके, और वहीं सराफा बाजार पर नजर डाले दोस्तों तो साप्ताहिक सोने चांदी के रेट देखिए, वीकली अपडेट। इस सप्ताह सोना 483 रुपए और चांदी 2115 रुपए तक सस्ती हुई है। हालांकि आने वाले दिनों में फिर से गोल्ड एंड सिल्वर के दाम बढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल देखिए आप अभी सोने का रेट साप्ताहिक रेट्स के अनुसार क्या चल रहा है। 48,466 प्रति 10 ग्राम सोने का रेट चल रहा है और वहीं चांदी का रेट 63,612 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। अच्छा, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद अपन नजर डाल लेते हैं देश से जुड़ी कुछ और इंपोर्टेंट हेडलाइंस न्यूज पर। फटाफट से देखिए आप, मोबाइल चलाने का दुष्प्रभाव कितना गहरा हुआ। नौकरी छोड़ दिन रात मोबाइल चलाता था युवक, 5 दिन में हालत ऐसी हो गई कि अस्पताल पहुंचना पड़ा। मतलब 4-5 दिन तक युवक सोया ही नहीं, सिर्फ मोबाइल ही चलाता रहा और उसके बाद उसकी दिमागी हालत खराब हो गई और उसको मनोचिकित्सक के पास इलाज के लिए ले जाया गया। मतलब ज्यादा मोबाइल चलाने से दिमाग के फ्यूज उड़ जाते हैं, समझ रहे हो ना। अपने बच्चों को समझाएं ये बात। वहीं देखिए एक सर्वे में खुलासा हुआ कि भारत में बिल्लियों से करीब 7 गुना अधिक हैं आवारा कुत्ते। तो छोड़ो कुत्ता बिल्ली की बातें, आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च और शोध से अब फेफड़े के रोगों का इलाज आसानी से हो पाएगा, क्योंकि धूम्रपान और प्रदूषण संबंधित बीमारियों को आसानी से काबू में किया जा सकेगा। दरअसल वैज्ञानिकों ने ऐसे सूक्ष्म आरएनए, जिसे माइक्रो आरएनए 21 नाम दिया गया है, उसकी खोज की है, जिसे निशाना बनाकर आसानी से फेफड़े वगैरह के और धूम्रपान संबंधित बीमारियों के इलाज को अंजाम दिया जा सकेगा। ऐसे ही विज्ञान का एक और नया कारनामा देखिए आप, कि अब गलती से भी झूठ नहीं बोल पाएंगे। इजरायली वैज्ञानिकों ने ऐसी टेक्नोलॉजी वाली मशीन बनाई है जिससे कुछ भी छिपाया नहीं जा सकेगा। उस मशीन के सामने जाकर के सिर्फ आप बोलोगे ना, तो आपके माउथ के एक्सप्रेशन को, यानी कि आपके फेस के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखते हुए वो मशीन, लाई डिटेक्टर मशीन जो है, वो झूठ पकड़ लेगी। आपके चेहरे के हाव भाव और मांसपेशियों के जरिए झूठ को पकड़ा जा सकेगा और इससे अपराधियों पर लगाम लगाने में वाकई में बड़ी कामयाबी मिलेगी। अच्छा, वही देखिए पंजाब के नए मुख्यमंत्री चन्नी ने चेतावनी दी है, खास करके टंकी पर चढ़ने वाले लोगों को। कई बार मतलब कोई लोग बाग वगैरह जो है किसी बात को लेकर, मांग को लेकर सरकार से आंदोलन वगैरह करने के जैसे टंकी पर चढ़ जाते हैं ना, तो पंजाब के सीएम ने कहा कि ऐसा करने वालों पर दर्ज होंगे अब पुलिस केस, क्योंकि मसले हल करवाने के लिए ऐसा रास्ता ठीक नहीं है। बड़ी ही दुख की बात है कि पंजाब में कल एक घटना भी देखी गई, बेरोजगार अध्यापकों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। बरनाला में पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, पुलिस की धक्का मुक्की में पगड़ियां वगैरह भी उतर गई। ये कुछ वीडियो फुटेज भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आवास का लोगो लगाना अनिवार्य होगा, जियो टैगिंग न करने वाली एजेंसी होगी ब्लैक लिस्टेड। दरअसल मतलब अब प्रधानमंत्री आवास जो जिन मकानों के काम पूरे हो चुके हैं, तो उन मकानों में अब प्रधानमंत्री आवास का लोगो लगाना जरूरी होगा। देश में कई जगहों पर प्रशासन की तरफ से इस तरह के नियम लागू कर दिए गए हैं। अच्छा, भारत की एक और बड़ी कामयाबी देखिए, इसरो यानी कि जो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है ना, वो अब अंतरिक्ष में और नए कारनामे करेगी। 2022 से ही गगनयान मिशन फिर से शुरू होने जा रहा। मैंने कांग्रेट्स हमारी तरफ से भी इसरो को एडवांस में। वहीं देखिए राजधानी दिल्ली में रेजिडेंट्स डॉक्टर के हड़ताल के चलते 3 से भी ज्यादा अस्पतालों में ओपीडी की सेवा अभी ठप पड़ रही है। दरअसल राजधानी दिल्ली में 10,000 से भी ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चल रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि कोविड वगैरह महामारी की वजह से उनका एक तो काम का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया है, छुट्टियां वगैरह उनको नहीं मिलती हैं और इसके अलावा तनख्वाह वगैरह से संबंधित भी कुछ मसले को लेकर डॉक्टर्स जो है ये हड़ताल पर चल रहे हैं। और अब देखते हैं कि सरकार इनकी डिमांड को पूरा करती है तो हड़ताल खत्म होगी। वहीं देखिए बड़ी खबर, व्हाट्सएप का आवेदन स्वीकार हो चुका है। अब आपको फोन पे और गूगल पे जैसी क्विक पेमेंट सर्विस व्हाट्सएप पर भी मिल पाएगी। वैसे भी आपको अभी मिलती है क्योंकि काफी टाइम पहले से ही व्हाट्सएप पे शुरू हो चुका है, राइट। लेकिन इतने दिन एनपीसीआई यानी
कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने व्हाट्सएप पर पेमेंट यूजर के लिए लिमिट लगा रखी थी कि 2 करोड़ यूजर्स से ज्यादा व्हाट्सएप पेमेंट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो उस लिमिट को अब बढ़ाकर 4 करोड़ कर दिया है ना। वहीं बैंक हॉलीडेज की बात करें तो दिसंबर के महीने में 12 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। किस किस दिन छुट्टियां रहेगी तो इसकी लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके, क्योंकि अभी मैं एक एक को बोल नहीं सकता, बाकी बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन पूर्वांचल भी शुरू होने जा रहा। 7 दिसंबर को वो उत्तर प्रदेश गोरखपुर आएंगे और कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। और अपने गोरखपुर दौरे के दौरान खाद कारखाना एम्स गोरखपुर और आईसीएमआर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में स्थापित 9 हाईटेक लैब्स का भी लोकार्पण करेंगे। वही देखिए, देश के प्राइवेट बैंकों को बड़ी राहत मिली है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने प्रवर्तकों को 15 साल बाद 26% तक हिस्सेदारी रखने की मंजूरी दे दी है और इससे जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं उनको राहत मिलेगी। अच्छा, पाकिस्तान में हालात कितने गंभीर हो गए। देखिए, अभी पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक का खजाना खाली हो गया। अब सऊदी अरब से $3 अरब ऋण लेगा ये, जिससे बैंक की लाज बनी रहेगी। दरअसल मतलब पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है ना, जैसे भारत का अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई है जो कि हमारा भारत का सेंट्रल बैंक है, उस तरह से जो पाकिस्तान सेंट्रल बैंक है उसके अंदर हालत ये हो गई कि उसके पास बैलेंस बिल्कुल ही नहीं बचा है। मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी हालत इतनी खराब हो गई कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। वहीं देखिए, राजधानी दिल्ली में आयोजित 40वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार नंबर 1 बना और शाहनवाज बोले कि उद्योग में भी हम इसको नंबर 1 बनाएंगे। साथ ही देखिए दोस्तों, कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर 4 दिन में ब्रिटेन और इटली समेत 9 देशों तक ये ओमिक्रॉन वेरिएंट पहुंच चुका है। अभी तक राहत की बात है कि भारत में तो नहीं आया, लेकिन फिर भी दक्षिण एशियाई देशों को WHO ने भी सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। और आपसे अंत में यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस नए वेरिएंट के दौरान आप लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, मास्क वगैरह लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। ओके, तो इसी कड़े में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आप हमारी DLS न्यूज के माइंड क्विज प्रोग्राम में हिस्सा लेकर जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसके लिए आपको लिखना है सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में कि दोस्तों, छोटे बच्चे को कितने महीने बाद BCG का टीका लगाया जाता है। आफ्टर हाउ मेनी मंथ a newborn young children are vaccinated with BCG? Let me know in the comment box। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सैमसंग कंपनी का मोबाइल फोन जीत पाएंगे। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।